अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मौरख लिखते हैं कि गंडा ने 300 हाथी महावतों के बगैर किले से निकाले और सुल्तान को पैगाम भेजा कि अगर आपकी फौज इतनी ही बहादुर है तो इन हाथियों को पकड़े। सुल्तान महमूद मान गया। हाथी बह रहे तो वो बदमस्ती में चीखते चिंघाड़ते इधर उधर भागने दौड़ने लगे। मालूम हुआ कि इन हाथियों को कोई नशा पिलाया गया है जिससे ये मस्ती में आ गए हैं। इन 300 हाथियों ने गजनी की फौज में क़यामत बपा कर दी। सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया कि बेहतरीन घुड़सवार इन हाथियों को खैमागाह से निकालें या इन्हें तीरों और बर्छियों से हलाक कर दें। सुल्तान महमूद की फौज में एक ततारी दस्ता भी था जिसे बाज़ मौरखों ने तुर्क दस्ता कहा है। उन्होंने ललकार कर कहा कि हम हिंदू पर यह ज़हर नहीं करना चाहते कि हम उनके हाथी पकड़ नहीं सकते। चुनाचे बहुत से ततारी घोड़ों पर सवार हुए और बड़ी ही मुश्किल से और गैर मामूली दिलेरी से उन्होंने तमाम हाथियों पर काबू पा लिया। किले की दीवारों से हिंदू ने दादो तहसीन के नारे बुलंद किए। महाराजा गंडा से हथियार डलवाकर सुल्तान लाहौर पहुंचा। वहां का महाराजा तरलोचन पाल वहां से भागकर अजमेर चला गया। सुल्तान महमूद ने लाहौर में अपनी हुकूमत कायम कर दी और लाहौर में अपना पहला गवर्नर मुकर्रर किया। ये था इयाज, जिसे सुल्तान महमूद इसलिए बहुत चाहता था कि उसमें गैर मामूली जहानत थी और सुल्तान उसके तदब्बुर से बहुत मुतासर था। सुल्तान महमूद लाहौर में बहुत सी फौज छोड़कर मार्च अप्रैल 1023 में गजनी चला गया, जहां इसराइल सल्जूकी उसकी सल्तनत के लिए तशवीशनाक खतरा बन चुका था। लाहौर में सल्तनत गजनी का पहला गवर्नर मुकर्रर करके जब सुल्तान महमूद गजनी पहुंचा तो वो इस तरह मसरूर और मुतमईन नहीं था जिस तरह वो हिंदुस्तान पर हर हमले के बाद हुआ करता था। हालांकि अब कि उसने हिंदुस्तान के वस्त में जाकर वहां के 3 बड़े ही ताकतवर महाराजों को शिकस्त दी और उसने अपने बदतरीन दुश्मन महाराजा लाहौर की किस्मत सरबमोहर करके वहां अपना गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। उसकी ये कामयाबी गैर मामूली थी, मगर वो खुश नजर नहीं आता था। उसके दस्ते रास तरीक सा सलार अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अलतई ने उसे चंद दिन देखा। आखिर एक रोज पूछा कि वो क्यों परेशान सा लग रहा है। सुल्तान ने हल्की सी मुस्कुराहट से वजह बताई। उसकी उम्र 55 बरस हो चुकी थी, जिसे वो बुढ़ापे की उम्र नहीं समझता था, लेकिन वह जिस्म में कमजोरी सी महसूस करने लगा था। थकन भी जल्दी हो जाती थी। सलार अबू अब्दुल्ला ने उसी वक्त सुल्तान के जाती तबीब को बुलाया। तबीब ने सुल्तान की नब्ज देखी, कुछ पूछा, दिल की धड़कन महसूस की और कहा कि तवील आराम की ज़रूरत है। असाब बहुत थक गए हैं, जिस्म में बीमारियों के खिलाफ मदाफ़त की सलाहियत कमज़ोर हो गई है। अगर सुल्तान ने असाब को आराम ना दिया तो किसी वक्त कोई मामूली सी बीमारी भी जानलेवा साबित हो सकती है। मैं आराम की हालत में नहीं मरना चाहता। सुल्तान महमूद ने कहा, मौत से मेरी मुलाकात बिस्तर पर नहीं होनी चाहिए। मैं अपने जिस्म को आराम नहीं दे सकता। जिस्म को खाक में मिल जाना है। इसकी ताकत कम हो गई तो मैं रूह की कुव्वत से वो फ़र्ज अदा करूँगा जो खुदाए जुल जलाल ने मुझे सौंपा है। शेखुल असफंद, मुझे ये बताइए कि मेरी रूह तो अलील नहीं। नहीं, तबीब शेखुल असफंद ने जवाब दिया, मैं आपको सही बात बता देता हूँ। मैंने आपको आपकी जिस्मानी कमजोरी बहुत कम बताई है। आपका जिस्म कोच मुहासरों और जंग के काबिल नहीं रहा। आप रूहानी कुव्वत से लड़ रहे हैं। मेरे पीर व मुर्शिद शेख अबुल हसन खरकानी इसे ईमान की कुव्वत कहा करते हैं। सुल्तान महमूद ने कहा, जिस्म उतना ही कमज़ोर होता है जितना इंसान समझता है। कमज़ोरी और दर्द एक एहसास के 2 नाम हैं। आपको दर्द जितना शदीद समझना चाहिए, दर्द उतना ही शदीद होगा। मोहतरम शेख, मैं आपको नहीं बुलाना चाहता था। अबू अब्दुल्ला ने आपको मेरे लिए बुलाया है। आपने जिस्मानी कमज़ोरी का जिक्र किया था, इसलिए मैंने उन्हें बुलाना ज़रूरी समझा। अबू अब्दुल्ला ने कहा, जिस्मानी कमज़ोरी अच्छी नहीं होती, मैं कुछ और महसूस कर रहा हूँ। सुल्तान महमूद ने कहा, मुझे एक आखिरी मुहिम सर करनी है। मुझे अपनी रूह से इशारे मिल रहे हैं कि मुझे जो कुछ करना है जल्दी जल्दी कर लो। हिंदुस्तान के बुत मुझे रातों को ललकारते हैं। डरता हूं कि अपना फ़र्ज मुकम्मल करने से पहले दुनिया से उड़ जाऊंगा। मुझे फौजी ताकत चाहिए। हमारी ताकत बिखरी हुई है। मुझे उन सरदारों, अमीरों और हुक्मरानों को मुत्तहिद करना है जो मेरी गैर हाजिरी में गजनी के लिए खतरा बन जाते हैं। मुझे महसूस होने लगा है कि मेरी उम्र थोड़ी रह गई है और मैं अपना फ़र्ज अदा नहीं कर सका। सलार अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अलतई ने सुल्तान महमूद को जज्बात से निकाल लिया और दोनों इस मसले पर बातचीत करने लगे कि फ़ौजी ताकत में किस तरह इजाफा किया जाए
और सल्तनत गजनी जिन मुखालिफिन में घिरी हुई है, इनकी सरकोबी किस तरह की जाए। आखिर दोनों इस फैसले पर मुत्तफिक हो गए कि फौजी ताकत की नुमाइश की जाए और इन पड़ोसियों को मजबूर किया जाए कि वो गजनी की इताअत कबूल करें। सबसे ज़्यादा खतरा इसराइल सल्जूकी की तरफ से था, जो एक जंगी ताकत बन चुका था। नाजरीन, 1024 के हवाले में एक रोज़ सुल्तान महमूद एक ऐसी फौज के साथ बलख की तरफ जा रहा था जिसके नीचे ज़मीन कांप रही थी। इस फौज में कोई एक भी सिपाही प्यादा नहीं था, सब घुड़सवार थे और उनकी तादाद 54,000 थी। इस सवार फौज के साथ 1300 जंगी हाथी थे। ये फौज खूबसूरत लगती थी लेकिन दुश्मन पर दहशत तारी करती थी। ये उस फौज के अलावा थी जो सल्तनत गजनी के बड़े बड़े शहरों, बड़ी चौकियों और सरहदों पर मौजूद थी। इस सवार फौज के आगे आगे एलची जा रहे थे। रास्ते में जो छोटी छोटी रियासतें आती थीं, सुल्तान के एलची उनके उमरा के पास जाकर सुल्तान महमूद का ये पैगाम देते थे कि सुल्तान गजनी 54,000 घुड़सवार और 1300 जंगी हाथियों के साथ आ रहा है। अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर कुफार के खिलाफ जिद्दोजहद की खातिर गजनी की इताअत कबूल करके गजनी के साथ दोस्ती का मुआहदा कर लें तो आपकी रियासत और जागीर कायम रहेगी, वरना आप गजनी के कैदी होंगे और आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जो सुल्तान गजनी मुनासिब समझेगा। तमाम मौरखीन ने लिखा है कि इतनी हेबतनाक जंगी कुव्वत देखकर छोटे छोटे उमरा और वाली बेशकीमत तोहफे लेकर सुल्तान महमूद के इस्तकबाल को आ गए। उसने उनके तोहफे और दोस्ती को कबूल करके उन्हें कहा कि वो उन्हें दरियाए जिहून के पार किसी जगह ऐसी ज़ियाफ़त में मदऊ करेगा और वहाँ बताएगा कि उसका इरादा क्या है और वह क्या चाहता है। सुल्तान दरिया पार कर गया। खौतून का हुक्मरान कदर खान मशहूर जंगजू और गजनी का ताकतवर दुश्मन था। उसके पास जब सुल्तान महमूद के एलची पहुंचे तो उसने बिला हीलो हुज्जत सुल्तान की इताअत कबूल कर ली और तोहफों से लदे हुए ऊँट लेकर सुल्तान के इस्तकबाल को आ गया। सुल्तान ने वहीं जहाँ उसे कदर खान मिला था फौज को खेमाजन कर दिया। वो सरसब्ज और हसीन खिता था। सुल्तान ने इर्द गिर्द के तमाम उमरा, वालियान और हुक्मरानों को वहाँ मदऊ किया। सुल्तान को जिनकी तरफ से ज़्यादा खतरा था वो बलख का हुक्मरान अलबतगीन था और दूसरा इसराइल सल्जूकी। दोनों मिलकर सुल्तान से लड़ चुके थे और उन्होंने शिकस्त खाई थी। इसराइल सल्जूकी के मुतालिक पहले बताया जा चुका है कि वो सल्जूकियों का बेताज बादशाह था। सल्जूकियों का कोई मुल्क नहीं था, लेकिन हर हुक्मरान उनसे खैफ था क्योंकि सल्जूकी ज़बरदस्त जंगजू थे। वो पहाड़ों और जंगलों में रहते थे। वो एक बाकायदा जंगी ताकत बन गए थे। सुल्तान महमूद हिंदुस्तान के महाराजा गंडा और महाराजा अर्जुन को शिकस्त देने और उन्हें अपनी इताअत में लाने के लिए गया तो इसराइल और अलबतगीन ने उसके खिलाफ जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। सुल्तान ने उन दोनों की तरफ एलची भेजे और उन्हें ज़ियाफ़त पर मदऊ किया। जब एलची ने अलबतगीन को सुल्तान का पैगाम दिया तो उसने तंज़िया अंदाज में पैगाम सुना। उसके साथ उसकी मलका बैठी थी। क्या तुम्हारे सुल्तान ने दरख्वास्त की है कि हम उसकी दावत कबूल करें? मलका ने पूछा। मलका आलिया, एलची ने कहा, सुल्तान गजली ने वाली बलख समरकंद अलबतगीन को ज़ियाफ़त में मदऊ किया है। उन्होंने आपका जिक्र नहीं किया था। तुम्हारे सुल्तान के इरादे क्या हैं? अलबतगीन ने पूछा। जो सुल्तान 54,000 बेहतरीन घुड़सवार और 1,300 जंगी हाथी जिनके होदों से बर्छियां और तीर बरसते हैं अपने साथ लाया है, उसके इरादे समझने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। एलची ने कहा, आपका अजीज दोस्त कदर खान सुल्तान की इताअत कबूल कर चुका है। मैं ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप अपनी फौज का कत्लेआम नहीं करेंगे। कदर खान बुज़दिल है। हसीन मलका ने कहा, तुम्हारे सुल्तान का मुकाबला एक ताकतवर बादशाह के साथ है। मलका आलिया, एलची ने कहा, यह औरतों की लड़ाई नहीं, मैं बलख व समरकंद के बादशाह से मुखातिब हूँ। मुझे हुक्म मिला है कि जवाब लेकर आऊँ कि आप सुल्तान की दावत कबूल करते हैं या नहीं। हम आएंगे। अलबतगी ने दो टोक लहजे में जवाब दिया, लेकिन हम ये फैसला करके नहीं आएंगे कि हम गजनी की इताअत कबूल करते हैं या नहीं। और वह सुल्तान महमूद की ज़ियाफ़त में आ गया। उसके साथ उसकी मलका नहीं थी। वो चंद एक मुहावजों को अपने साथ लाया था। सुल्तान महमूद ने निहायत खूबसूरत जंगल में ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया था। ज़ियाफ़त के बाद सुल्तान ने सबको अलग बिठा लिया। उसके साथ उसके सलार थे और उसके साथ उसका एक और मशहूर सलार अरसलान जाज़े भी था, जो उस वक्त खारज़म का गवर्नर था। वो दो टोक फैसला करने वाला और दुश्मन के खिलाफ इंतहाई कदम उठाने वाला सलार था। उसका असूल था कि दुश्मन पर रहम करना अपने आप को शिकस्त के रास्ते पर डालने के मुतरादिफ है। मेरे दोस्तों, दो मौरखीन सब्तुल जोज़ी और इब्नुल असीर के मुताबिक
सुल्तान महमूद ने उन सब से खिताब करते हुए कहा, आप सब ने मेरी जंगी ताकत देख ली है। मैं 1300 हाथी लाया हूँ, 1200 गजनी में है। घुड़सवारों का ये लश्कर उसका निस्फ है जो मैंने अपनी सल्तनत में जगह जगह रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि मैं प्यादा फौज साथ नहीं लाया। क्या ये फौज आप सबको तह तह करने के लिए काफ़ी नहीं? लेकिन मैं आपको अपनी जंगी ताकत से नहीं, खुदा से डराने आया हूँ। खुदा ने मुझे ये ताकत सिर्फ इसलिए दी है कि मैं उसकी राह में जिहाद कर रहा हूँ। आप मुझे हिंदुस्तान का लुटेरा और दौलत का पुजारी कहते हैं। अगर मैं ऐसा ही होता तो मेरे पास इतनी दौलत और इस कदर सोना है कि मैं बाकी उम्र आराम से ऐशो इशरत में गुजार सकता हूँ और मेरी 3 नस्लें भी ऐश कर सकती हैं। मगर मैं देख रहा हूँ कि मेरा जिहाद मुकम्मल नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि मेरी सारी उम्र कूच और जंग करते गुजरी है और मैं महल में नहीं मैदान जंग में मरना चाहता हूँ। मेरे खजाने यहीं रह जाएंगे और मेरी लाश हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाएगी। आप सब मेरे खिलाफ हैं, लेकिन आपका आपस में भी इत्तेहाद नहीं। आप हुक्मरानी के शदई हैं। क्या आप चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं? इसलिए आप सबके दिलों पर खौफदारी रहता है। आपने अल्लाह ताला के बंदों को अपनी रियाया और अपना गुलाम बना रखा है। मोहतरम अलबतगीन वाली बनखो समरकंद हम में मौजूद हैं। मैं सुन रहा हूँ कि ये अपनी रियाया पर जुल्म व तशद्दुद करते हैं और कोई एक भी इंसान इनसे खुश नहीं। मैं जानता हूँ कि हुक्मरानी दिल को तस्कीन और दिमाग को नशा देती है। अब में कुछ ऐसे भी हैं जो मजहब का धोखा देकर हुकूमत कर रहे हैं। ऐसे हुक्मरान अपनी रियाया के सामने अपने अल्फाज में जाहिद और पारसा बने रहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि उनके ऊपर एक ताकत है जो सिर्फ उनका नहीं सारी दुनिया का तख्ता उलट सकती है। ये दुनिया उसी ताकत के हुक्म से वजूद में आई है। रियाया पर जुल्म, रियाया को इंसान ना समझना, खुदा के बंदों को खुदा के सच्चे मजहब का धोखा देना, ऐसे गुनाह हैं जो खुदा माफ़ नहीं करता। और आज खुदा ने मुझे आपके सर पर भेज दिया है। मैं आपको बड़े साफ अल्फाज में बताता हूँ कि मैं आपको अपना गुलाम बनाने नहीं आया। मैं आपकी ज़मीनों पर कब्जा करने नहीं आया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि यह ज़मीन अल्लाह ताला की है और इस ज़मीन पर हर इंसान का, खा वो कितना ही अदना है, उतना ही हक है जितना एक बादशाह का, एक सुल्तान का और एक अमीर का है। मैं आपको इस्लाम के नाम पर मुत्तहिद करने आया हूँ। मैं आप में से किसी को भी मैदान जंग में नहीं लेकर जाऊंगा। ये फ़र्ज मैं अपने ज़िम्मे रखता हूँ। मुझे हिंदुस्तान को इस्लामी सल्तनत बनाना है। हिंदुस्तान मुसलमानों का है। ये हिंदुस्तान उन शहीदों का है जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ नारे लगाते आए थे और शहीद हो गए। आज उनकी हड्डियों की खाक पर बुत खाने तामीर हो गए हैं, वहाँ मस्जिदें वैरान हो गई हैं, वहाँ इस्लाम की बेटियों की असमतें लुट रही हैं, वहाँ इस्लाम का चराग टिमटिमा रहा है। मेरे भाइयों, मैं एक अकीदे की जंग लड़ रहा हूँ। ज़रा दूर आगे मुस्तकबिल में झांकें। अगर हमने हिंदू का डंक पूरी तरह ना मारा और इस बातिल मजहब को जड़ों से ना उखाड़ा तो हिंदुस्तान मुसलमानों का मुज़ब्बह खाना बना रहेगा। वहाँ की मस्जिदें अस्तबल बन जाएंगी। आप अच्छी तरह समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आज तक आपने अपने कान, अपनी आंखें और अपने दिमाग बंद रखे। आज मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक ये कि आप सब अपनी अपनी फौज का निस्फ हिस्सा मुझे दे दें जो मुझे हिंदुस्तान ले जाना है, और आप सब एक अहदनामा करें कि आप मेरी गैर हाजिरी में गजनी के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे बल्कि गजनी की पासबानी करेंगे। दूसरा रास्ता यह है कि मैं आप सबको गिरफ्तार कर लूँ और आपकी रियासतों और जागीरों को अपने कब्जे में ले लूँ। खुदा जुल जलाल ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं अपना यह इरादा पूरा कर सकता हूँ। सुल्तान महमूद खामोश हो गया और उसकी नज़रें सब पर घूमने लगीं। जिस किसी को मेरी शर्त मंजूर नहीं वो हाथ खड़ा कर दे। सुल्तान महमूद ने कहा। किसी एक ने भी हाथ न उठाया। सुल्तान महमूद ने सबको खराज तहसीन पेश किया और कहा कि कल अहदनामा तहरीर होगा और हर एक की उस पर मोहर लगवाई जाएगी। अगली सुबह सुल्तान महमूद ने नमाज से फारिग होते ही अहदनामा तहरीर कराया और सबको बुलाया। उसे इतला दी गई कि समरकंद व बलख का हुक्मरान अलबतगीन गैर हाजिर है। जरा सा सुराग ये मिला कि शहर की तारीकी में चंद घोड़े फिलासिम जाते देखे गए। सुल्तान के हुक्म से सवार दौड़ा दिए गए जिन्होंने उसे रास्ते में जा लिया। उसके साथ मुहाफिज थे। उसने मुहावजों को मुकाबले का हुक्म दिया, लेकिन गजनी के सवारों की तादाद ज्यादा थी। उनकी ललकार पर मुहावजों ने मुकाबले की जुर्रत न की। अलबतगीन को वापस ले आए और सुल्तान के सामने ला खड़ा किया। क्या तुम खुदा की गिरफ्त से भाग सकते हो? सुल्तान महमूद ने कहा, मैं अपनी इताअत का नहीं खुदा की इताअत का पैगाम लेकर आया था। तुम्हारे भागने का सबब क्या है? मैं गजनी की इताअत कबूल नहीं करूंगा। अलबतगी ने जवाब दिया। सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया, इसे इसी वक्त जंजीरों में बांध कर हिंदुस्तान भेज दो
اور ملتان کے قلعے میں قید کر دو، یہ باقی عمر وہیں گزارے گا۔ اس کی باقی عمر ملتان کے قلعے کی ایک کوٹھڑی میں گزری، باقی سب نے عہد نامے پر دستخط کر دیے۔ سلطان محمود ابھی ادھر سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ اسرائیل سلجوقی آ گیا ہے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ سلجوقیوں کا بے تاج بادشاہ تھا، اس کا کوئی ملک نہیں تھا، لیکن چھوٹی موٹی ریاستوں پر اس کی دہشت طاری تھی، اس کی فوج کرائے پر لی جاتی تھی۔ سلجوقیوں کے علاوہ کئی اور خانہ بدوش اور جنگلوں میں رہنے والے قبائل اس کے ساتھ جا ملے تھے۔ اس طرح اس کے لشکر کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی تھی۔ یہ ساری تعداد جنگجو تھی اور بے حد دلیر تھی۔ اسرائیل سلطان محمود کو اپنی وفاداری پیش کرنے آیا تھا۔ وہ ایک بار سلطان محمود سے شکست کھا چکا تھا اور اس کی ایک بڑی ہی تباہ کن زمین دوز کارروائی ناکام ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان محمود اب جو جنگی طاقت لایا ہے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سلطان محمود کی جنگی چالوں اور اس کی فوج کے قہر سے وہ پہلے ہی واقف تھا۔ وہ آیا تو وفاداری پیش کرنے تھا، لیکن اس دور کی کتاب طبقات نصری میں لکھا ہے وہ اسرائیل ترکمانیوں کے ایک دستے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ٹوپی ٹیڑھی رکھی ہوئی تھی جو اس کی رونیت اور شجاعت کا اظہار کرتی تھی، اور اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی جیسے وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ اسی تحریر میں اس کے متعلق لکھا ہے وہ جب کسی کے تعاقب میں ہوتا یا کسی کے خلاف لڑ رہا ہوتا تو وہ طوفانی بگولے اور کڑکتی ہوئی گھٹا کی مانند ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں جو آتا وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا تھا۔ فضا میں اڑتا ہوا کوئی پرندہ اور جنگل میں دوڑتا ہوا کوئی ہرن اس کے تیر سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ سلطان محمود سے ملا۔ سلطان محمود نے اس کے ساتھ وہی باتیں کی جو وہ دوسروں سے کر چکا تھا۔ اسرائیل نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ جب سلطان نے اس سے پوچھا کہ وہ کتنی فوج دے سکتا ہے تو اس نے جو جواب دیا وہ لفظ بہ لفظ تاریخ میں محفوظ ہے۔ مشہور مورخ گبر نے لکھا ہے اسرائیل نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکال کر سلطان محمود کو دیا اور کہا کہ اگر آپ یہ تیر شمال کی طرف چھوڑ دیں تو 50,000 ترکمانی جنگجو آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اگر آپ کو مزید فوج کی ضرورت ہو تو دوسرا تیر کوہ بلخان کی طرف چھوڑیں تو 50,000 مزید لشکر گھوڑوں پر سوار ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ سلطان محمود نے اسے کہا اگر مجھے آپ کی ساری فوج کی ضرورت پڑے۔ اسرائیل نے کہا کہ میری کمان اپنے قاصد کے ہاتھ بھیج دیں جو وہ تمام علاقے میں دکھا کر واپس آ جائے، آپ کے پاس 2 لاکھ فوج آ جائے گی۔ سلطان محمود کو اسرائیل کی نیت پر کچھ شک ہوا۔ دوسرے مورخین جن میں گردیزی گزیدہ، ابن الاسیر اور ایک کتاب مجموع الانساب قابل ذکر ہے اس واقعہ پر متفق ہیں۔ ان سے شہادت ملتی ہے کہ سلطان محمود نے اسرائیل کو اس کے خیمے میں بھیج دیا اور اس کی خاطر تواضع کا حکم دیا۔ وہ چلا گیا تو سلطان نے اسرائیل کے متعلق مزید معلومات فراہم کی۔ قدر خان نے بتایا کہ سلجوقی سب کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، ان سے وفاداری کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ سلطان کے اپنے سالار ارسلان جاذب نے بھی سلطان کو بتایا کہ سلجوقی کسی اخلاق اور ضابطے کے پابند نہیں۔ خود سلطان محمود اسرائیل کا انداز اور اس کی ٹیڑھی ٹوپی دیکھ کر شک میں پڑ گیا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اسرائیل کو گرفتار کر کے کشمیر کے قلعہ کلنجر میں قید میں ڈال دیا جائے۔ اسی وقت اسرائیل کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کشمیر کو روانہ کر دیا گیا۔ مورخوں کے مطابق وہ 7 سال اسی قلعے میں رہ کر وہیں مر گیا۔ اس نے ایک بار فرار کی کوشش کی تھی، قلعے سے نکل بھی گیا تھا، لیکن برفانی علاقے میں دور نہ جا سکا اور پکڑا گیا۔ اسے جب زنجیریں ڈال کر لے جایا جانے لگا تو اس کے ساتھ ترکمانیوں کا جو دستہ آیا تھا وہ قریب ہی کھڑا تھا۔ اسرائیل سلجوقی نے بلند آواز سے اپنے دستے سے کہا تمہارا فرض ہے کہ غزنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ناظرین، سلطان محمود نے کسی وقت سلجوقیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں آزاد زمین دے گا۔ اب اس نے حکم دیا کہ سلجوقیوں کو دریائے جیہوں اور دریائے زرافشان کے درمیان کا علاقہ دے دیا جائے اور انہیں فوراً یہاں لایا جائے۔ چنانچہ سلجوقیوں کے 4,000 کنبے اس خطے میں آ گئے۔ ان کے آنے تک سلطان محمود وہیں رہا۔ اس نے ترکمانی اور ترکستانیوں کو الگ کر لیا اور انہیں کہا کہ وہ غزنی کی فوج میں آ جائیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ترکمان اور ترکستان کے لوگوں نے سلطان محمود کو دیکھا اور اس کی باتیں سنی۔ سلطان نے اپنی فوج کے بہت سے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ ان لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ سلطان محمود کا عزم اور ایمان کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ترکستانی اور ترکمانی غزنی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ سلطان محمود کی یہ مہم کامیاب رہی۔ اب وہ سکون سے ہندوستان کے متعلق سوچ سکتا تھا۔ ناظرین، ہندوستان کے مغربی ساحل پر صوبہ گجرات واقع ہے۔ اس کا ایک مشہور شہر کاٹھیا واڑ بالکل ساحل پر ہے۔ اس کے 70 میل جنوب میں سومناتھ کا مندر ہے۔ وہاں بھارتی حکومت نے آزادی کے بعد ایک مندر تعمیر کیا ہے
जो एक बहुत बड़े कदीम मंदिर के खंडरात पर खड़ा है। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में उस सहेली इलाके में बहुत से मुसलमान आबाद थे। इसी इलाके में अहमदाबाद का शहर है, जिसे आज भी हिंदू छोटा पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ मुसलमानों की कत्ल गारत होती ही रहती है। 1929 में यहाँ हजारों मुसलमानों को हिंदू ने शहीद कर दिया था, उनके बच्चों को जिंदा जला दिया और मुसलमान खवातीन की आबरू रेजी वसी पैमाने पर की थी। अहमदाबाद मस्जिदों की बदौलत ज़्यादा मशहूर है। कराची और इससे नीचे तमाम शहरी इलाके में मुसलमान आबादी अक्सरियत में रही है। इब्तदा में ये मुसलमान अरब से मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे, उनमें कुछ यहीं आबाद हो गए। सोमनाथ उस जमाने में और बहुत अरसा बाद तक मशहूर और मकबूल बंदरगाह रही है। अरब के ताजरों के बेरी जहाज इसी बंदरगाह में लंगर अंदाज हुआ करते थे। हिंदुस्तान से इनकी तिजारत यहीं से होती थी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई। सुल्तान महमूद के ज़माने में भी यहाँ मुसलमान खासी आबादी में थे। सोमनाथ बहुत बड़ा मंदिर था, तमाम हिंदुस्तान से यहाँ हिंदू आते थे। यहाँ का महाराजा कानूर राय था, जो मुसलमानों पर बहुत जुल्म करता था। एक रिवायत यह भी है कि हर सुबह एक मुसलमान को सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे पर ज़िबा किया जाता था। दो मौरखों ने लिखा है कि हर रोज़ नहीं, बल्कि हर चांद की पहली रात एक मुसलमान को पकड़कर सोमनाथ के दरवाजे पर कुर्बान किया जाता और उसके खून से बुतों के पांव और मंदिर की दहलीज धोई जाती थी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।